हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ टेक्साच। मेरा नाम है गगन कालरा और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव इन इंडिया। तो दोस्तों पहले देखते हैं कंपनी के लिए एक एमओए क्या होता है, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या कंटेंट होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। एमओए जो होता है एक कंपनी का बहुत ही चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्लॉजेज होते हैं इंक्लूडिंग नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एक्सेट्रा। तो इनमें से आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या होता है? देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो होता है वो कंपनी का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है जिसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती है। ये अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर अनलॉफुल होगा तो आरओसी जो है उन्हें उस क्लॉज के बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकता है, कंपनी को डिनाई कर सकता है। कह रहा है ये इंटेंशन होती है लेजिस्लेचर की, जो एमओए है वो मस्ट मतलब ऑब्जेक्ट स्टेट करे एट द टाइम यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट कंपनी। और अगर ऑब्जेक्ट के बाहर आप कोई भी काम करते हैं वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। अल्ट्रा वायरस मीन्स वो काम अगर ऑब्जेक्ट के बाहर है और वो कंपनी कर रही है तो यानी कि वो काम वॉइड एब एन इशू है, वो स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है। वो काम आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते उस काम को। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट दो टाइप में होते हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट और एक एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। नाउ लेट्स कम टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। It is very difficult to alter the object clause because the laws laid down are very strict, but still it is allowed in India. You can alter the objects, but there are certain regulations, there are certain forms that needs to be filed. कह रहा ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। सबसे पहला आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको कंपनी के मेंबर्स का एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद 75% मेजोरिटी। अगर आप ये चीज़ नहीं ले पाते हैं तो आप कभी भी एक कंपनी के ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। Ratification by central government. After this, the application for proposed and alteration is filed with central government. पहले आप मेंबर्स रेजोल्यूशन फाइल करेंगे, उसके मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर्म फाइलिंग करेंगे। Last thing that we need to understand is doctrine of ultravirus. What is doctrine of ultravirus? Doctrine of ultravirus states कि अगर एक कंपनी के ऑब्जेक्ट में कोई काम नहीं लिखा है और वो कंपनी वो काम को करती है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है वो एक्ट। अल्ट्रा वायरस मीन्स वो काम कभी भी आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वो काम कभी भी आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो काम स्टार्टिंग से ही वॉइड एब एन इश्यू रहेगा, वो काम कभी भी लॉफुली जस्टिफाई नहीं हो सकता है। लेट्स सी अपडेटिंग योर कंपनीज ऑब्जेक्टिव। आपको अडेप्ट करना पड़ता है चीज़ों को, कंपनीज के पर्पस को, ऑब्जेक्टिव्स को, उन चीज़ों को माइंड में रख के आप ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्ट्स चेंज करने हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, ये फाइलिंग रहेंगी जो आपको करनी पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव, आप एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ करते हैं, आपको एक रेगुलेटरी कंप्लायंस रखना पड़ता है और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए ही आप कंपनी के ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। इसमें लीगल रिक्वायरमेंट बहुत सारी रहती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि शेयर होल्डर का अप्रूवल आपको चाहिए होता है, मेजॉरिटी नॉट जस्ट मेजॉरिटी बट सुपर मेजॉरिटी, दैट इज 75% का अप्रूवल आपको चाहिए होता है, बोर्ड का अप्रूवल आपको चाहिए होता है और रेगुलेटरी फाइलिंग भी आपको करनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर हम देखें तो सबसे पहला चीज़ जो आता है वो आता है रिव्यू का। हमें असेस करना पड़ता है चेंज की कंपनीज के ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफाई करना पड़ता है डिज़ायर्ड न्यू ऑब्जेक्टिव को। हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस और सबमिट करते हैं हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद अथॉरिटी, हमें एमओए जो अपडेटेड है वो अपना फाइल करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा और कुछ फॉर्म्स होते हैं जो हमें सीजी को फाइल करने होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अगर एक बार आपका नाम अप्रूव हो जाता है तो आप अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर लेते हैं उस चीज़ को, आप स्टेक होल्डर्स को नोटिफाई कर देते हैं और जो भी चेंजेस आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं अपने मार्केटिंग में, अपने बिजनेस में, वो आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये था दोस्तों एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि हम कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। एक बार हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारी एमसी की वेबसाइट है। दो फॉर्म्स हमें फाइल करने पड़ते हैं, सॉरी एमसी पे ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको एक ही फॉर्म फाइल करना होता है मैंडेटरी, जिसका नाम होता है MGT 40। ये आपको कंपनी फाइलिंग में, सॉरी एमसीए सर्विसेज कंपनी फाइलिंग में, कंप्लायंस सर्विसेज में मिल जाएगा फॉर्म। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपसे बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल खुद ही ऑटो फैच कर लेगा। आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए सिन नंबर डाल के आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे सिन नंबर डाला रिलायंस का, यहाँ पे उसने ऑटो फैच कर लिया। नाउ पॉइंट नंबर 3 में हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या हमने रेजोल्यूशन पास किया, वेदर थ्रू पोस्टल बैलेट, एग्रीमेंट और रेजोल्यूशन। हमने रेजोल्यूशन पास किया। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, लेट्स से हम आज का ही डेट का नोटिस देके और आज ही हमने शॉर्टर नोटिस पे ईजीएम में पास कर लिया रेजोल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ रेजोल्यूशन 1। पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन, पर्पस था हमारा चेंज इन ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट सर्च कर लेंगे। पर्पस हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। नाउ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में हम लिख सकते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी या चेंज इन कंपनी। वेदर रेजोल्यूशन पास हुआ है पोस्टल बैलेट, नो, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है, पोस्टल बैलेट नहीं हुआ है। शेयर होल्डर्स का हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, हमने पढ़ा था इसके बारे में। चेंज इन एक्टिविटी, एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस हम नाम ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है कंपनी का। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमसे यहाँ पे मैंडेटरी अटैचमेंट्स मांगेगा, हमारा एसआर और नोटिस की। इसके सिवा बाकी कोई अटैचमेंट आपको लगानी है तो वो ऑप्शनल है, जिसके अंदर आप एमओए लगा सकते हैं, आप मिनट्स लगा सकते हैं मीटिंग के, आप एओए लगा सकते हैं कि अगर आपने कोई और भी चेंज किया हो उसके साथ तो ठीक है। अगर आपने शॉर्टर नोटिस पे किया है या आपने पोस्टल बैलेट से किया है तो आप जो मीटिंग में मेंबर्स आए थे उनकी रिपोर्ट लगा सकते हैं या वोटिंग के रिजल्ट्स लगा सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगता है। या अगर आपसे रीसबमिशन में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है अथॉरिटी तो आपको वो लगाना पड़ेंगे। आप ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा कि आप एसआर और नोटिस और साथ में एमओए अपडेटेड तो लगाएंगे। ऑथराइज बाय बोर्ड रेजोल्यूशन, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, रेजोल्यूशन का डेट आ जाएगी, कौन से डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का डिन नंबर आ जाएगा, ऊपर डाउनलोड करके आप उनके डीएससी लगा सकते हैं और प्रोफेशनल की डिटेल्स आ जाएंगी। आप फॉर्म को डाउनलोड करके डीएससी लगा के रीअपलोड करेंगे तो आपका एमओए का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। थैंक यू।